को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। इस बार उज्जैन की जब यात्रा कर रहा था तो काल भैरव मंदिर उज्जैन जाने का संयोग बना। तो हर बार जाता हूँ, इस बार कम लोग थे, तो जो पंडित थे, जो पुरोहित थे, उनसे थोड़ा वार्तालाप हुआ। तो भैरव जी के मंदिर के ठीक बाहर में गणपति जी की मूर्ति लगी हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भैरव मंदिर में गणपति की मूर्ति क्यों लगा रखा है आपने? तो उन्होंने बताया कि ये तो बहुत पुराने काल से है और बिना गणपति के पूजा के भैरव की पूजा नहीं होती है। तो इस विषय पे मैंने शोध शुरू किया और जब मैंने महाभैरव शास्त्र पढ़ा, ठीक है, उसमें गणपति जी के अनेक मंत्र हैं। उसी में एक ऐसा मंत्र मुझे मिला जो मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूं। इस मंत्र का प्रयोजन है कि आपके आसपास जितने भी लोग रहे वो आपके बस में रहें, वो आपसे आकर्षित रहें। जैसे बहुत मेरे पास लोग आते हैं जिनका कहना है कि वो दुकान पे बैठते हैं, दुकान पे लोग नहीं आते। जो काम बना हुआ होता है उनके पास, उनकी गादी पे लोग आते हैं और फिर जो है वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों में आकर्षण की कमी होती है या फिर उनमें नेगेटिव अट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक अपने जीवन में खींचने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे व्यक्ति जो कि आपके मतलब के हों, ऐसे लोग आपके आसपास रहें, उसके लिए ये साधना करते हैं। कैसे करते हैं ये साधना? सबसे पहले एक हरिद्र गणपति बनाते हैं, मतलब जो सूखा पीली हल्दी का जो सूखा फल होता है उसको पीस करके और उससे एक गणपति का आकार बनाते हैं। उनको हम गणपति के रूप में स्थापित करते हैं। उनके सामने केला रखते हैं, 5 पान रखते हैं, 5 सुपारी रखते हैं, द्रव्य रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद फल, फूल, नवेद, जो भी पंच पूजा है वो करते हैं। इतना करने के बाद गणपति की पूजा प्रारंभ करते हैं। कैसे करते हैं प्रारंभ? तो हाथ जोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे अस्य श्री महागणपति वशीकरण महामंत्रस्य गण ऋषि गायत्री छंदः श्री महागणपतिर देवता ग्लाम बीजम ग्लिम शक्ति ग्लुम कीलकम श्री महागणपति प्रसाद सिद्ध्यर्थे धर्म अर्थे काम मोक्षार्थे ईष्ट काम्य सिद्धि अर्थे सकल भूत प्रेत पिचास ब्रह्म राक्षसो घात अर्थे जपे विनय योग। इतना करने के बाद ग्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, जैसे पहले सिखाया है कि अंगूठे के का जो रूट है उससे ऊपर तक अपने इंडेक्स फिंगर को ले जाएंगे। उसके बाद ग्लिम तर्जनीभ्याम नमः, अंगूठे से तर्जनी को छुएंगे। ग्लुम मध्याभ्याम नमः, ग्लौम अनामिकाभ्याम नमः, ग्लौम कनिष्ठकाभ्याम नमः, ग्लम करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। उसका हृदयास करेंगे। ओम ग्लाम हृदयाय नमः, ग्लिम सिर से स्वाहा, ग्लुम शिखाया वसौट, ग्लौम कवचाय हुम। कवचाय हुम का बताया था कि लेफ्ट हैंड जो है आपका उसको राइट शोल्डर पर रखेंगे और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर, ठीक है। ग्लौम शिखाया वसौट, शिखा का स्पर्श करेंगे। ग्लौम नेत्राय वसटा, तीनों उंगली, मतलब मिडिल फिंगर थर्ड आई पे और दोनों तरफ की दोनों उंगलियां जो है दोनों नेत्र पर। उसके बाद ग्लम अस्त्राय फट। अस्त्राय फट में क्या करेंगे? इसका अस्त्राय फट थोड़ा अलग होता है। लेफ्ट हैंड पे राइट हैंड को रखेंगे, 3 बार उसको घुमाएंगे हथेली को एक दूसरे के दोनों तरफ, और उसके बाद जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से 3 बार ताली बजाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओम भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट इति ही, ठीक है। इतना करने के बाद गणपति का ध्यान करेंगे। ओम गण गणपतये नमः या जो भी मंत्र आपको आता है।
क्योंकि वशीकरण के लिए हम ये साधना कर रहे हैं, तो अपने थर्ड आई या पीनियल ग्लैंड पर इसका आप ध्यान करेंगे। मतलब गणपति का जब भी ध्यान करेंगे तो वो थर्ड आई पे करेंगे। इसमें माला कौन सा प्रयोग होगा? इसमें सबसे उत्तम होता है पीला हकीक का माला, अगर आप लोग उपयोग कर पाए। अगर पीला हकीक का माला नहीं है तो दूसरे नंबर पे आता है स्फटिक का माला, शुद्ध स्फटिक का माला। देखो, आप में से बहुत लोग डायमंड कट और ऐसा बोल के आप लोगों को अच्छा स्फटिक दिया जाता है, लेकिन वो उच्च कोटि का स्फटिक नहीं होता है, उसको नहीं धारण करना चाहिए और उससे जाप भी नहीं करना चाहिए। तो प्लेन जो स्फटिक हो वो यूज करिए। स्फटिक भी ना हो तब फिर अंतोगत्वा आपको करना है रुद्राक्ष के माला से जाप। ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी साधना को आपको कितने दिन करना है? ये जो जहां तक अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहले दिन इतना करके छोड़ देना है। पहला दिन मूल जो मंत्र का जाप है वो नहीं होगा। ठीक है। मूल मंत्र का जाप होता है दूसरे दिन से। तो मूल मंत्र का हम लोग जाप करेंगे। ध्यान से सुनिए, मूल मंत्र है, ओम मत लगाइएगा, गलती से भी ओम का प्रयोग नहीं होगा। मंत्र है ग्लाम ग्लिम ग्लुम ग्लैम ग्लौम ग्लह वर वरद सर्वजनम में वश मानय स्वाहा। फिर से मंत्र सुनिए, ग्लाम ग्लिम ग्लुम ग्लैम ग्लौम ग्लह वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। ठीक है। इसमें बहुत सारे बीजाक्षर हैं, इससे निकाल के बहुत सारे मंत्रों का भी प्रयोग किया गया है। ठीक है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को मंत्र बता देता हूं। देखो, जब ओम लगा दोगे ना इस मंत्र में, तो इस मंत्र का जो काम है वो खत्म हो जाता है, मतलब ये मंत्र न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है। इस मंत्र को ओम के साथ भी प्रयोग होता है, उसका प्रयोग कभी और बताऊंगा। अभी जिस प्रयोग के लिए आप लोगों को ये मंत्र बता रहा हूं, ये सुरक्षा और वशीकरण दोनों देता है, इसीलिए इस मंत्र को जाप करिएगा। मंत्र है ग्लाम ग्लिम ग्लुम ग्लैम ग्लौम ग्लह वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। ठीक है। इसका आप लोग 8 माला जाप करेंगे। 8 माला जाप करने के बाद किसी भी जाप का जो अंत होता है वो महादेव के मंत्र से होता है। तो 108 बार आपको महादेव का मंत्र ओम शौम सरवण भव श्रीम ह्रीम ऐम क्लीम सौम नमः शिवाय नमः, इस मंत्र का 1 माला जाप करना होगा। तो 8 1 9 माला जब आप जाप कर लेंगे, शिव के भी 1 माला का एक बार फिर से मंत्र सुन लीजिए। शिव का ओम शौम सर्वण भव श्रीम ह्रीम ऐम क्लीम सौम नमः शिवाय नमः, इस मंत्र का जब आप जाप करेंगे तो ये पूरे 9 माला से ये जो मंत्र है वो सिद्ध होगा आपका 7 दिनों में। अगर हमेशा फल चाहते हैं तो रोज 1 माला इन दोनों मंत्रों का आप करेंगे तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9431188585। इस नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो आपको साधना का डिटेल मिल जाएगा। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें rudranath@cm4 सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghortantrahasya या www.aghortantrahasya.xyz, तो ये 2 मेरा वेबसाइट है। गणपति आप लोगों को हमेशा सुखी रखे, ऐसी मेरी कामना है। आप सभी का आदेश अलग आदेश।